दोस्तों, घड़ी में 3 कांटे ही क्यों होते हैं और क्या आप वर्ल्ड की सबसे पुरानी घड़ी के बारे में जानते हो? और एक ऐसा गांव है जहां पक्षी सुसाइड करते हैं और दुनिया की पहली सेल्फी किसने ली थी? ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स देखने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 1। सन 1748 में छपी बुक द अमेरिकन इंस्ट्रक्टर, जिसमें बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लिखा है कि टाइम इज़ मनी, और आज हर बिजनेसमैन और सक्सेसफुल व्यक्ति का मानना है कि समय ही पैसा है। पर क्या आप जानते हैं कि समय बताने वाली पहली घड़ी कब बनी थी? तो दोस्तों, यह जो आपको पिक्चर दिख रही है, यह वर्ल्ड की सबसे पहली घड़ी है। दोस्तों, इसे सन 1505 में जर्मन के ताला बनाने वाले पीटर हेनेलेन द्वारा बनाया गया था और यह आज भी काम करती है। यह तांबे की बनी हुई है और इसमें भी 3 कांटे ही है। पर बात यह आती है कि घड़ी में 3 कांटे ही क्यों होते हैं? तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि समय को 3 रूपों में मापा जाता है: घंटा, मिनट और सेकंड। इसीलिए घड़ी में 3 कांटे होते हैं। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, आज सेल्फी लेना हर किसी को पसंद है और आप इस वीडियो को देख रहे हो, मतलब आपने कभी ना कभी आपके मोबाइल से सेल्फी तो ली ही होगी। पर दोस्तों, क्या आपको पता है वर्ल्ड की सबसे पहली सेल्फी किसने ली थी? तो वर्ल्ड की सबसे पहली सेल्फी 1850 में ऑस्कर गुस्तेव रेजरलैंड नाम के एक व्यक्ति ने ली थी और सबसे ज़्यादा सेल्फी का ट्रेंड 2004 से स्टार्ट हुआ था और अभी भी चल ही रहा है। पर आज कई लोग अपने अलग तरीके के सेल्फी लेने के चक्कर में अपनी जान तक गंवा बैठते हैं और एक अनुसंधान से पता चला है कि इन दिनों शार्क के हमले की तुलना में लोग सेल्फी लेने के चक्कर में ज़्यादा मर रहे हैं। फैक्ट नंबर 3। अगर आप ताश खेलते हैं तो आपको ताश के पत्तों के इस फैक्ट को जरूर जानना चाहिए। दोस्तों, ताश में हर अंक के 4 पत्ते होते हैं जिन्हें हम अलग अलग नाम से जानते हैं। और आप ये भी जानते होंगे कि ताश के पत्ते में 4 राजा होते हैं। मगर एक बात जो बहुत ही कम लोगों को पता होगी, शायद आपको भी नहीं, तो ताश के जो 4 बादशाह होते हैं तो उनमें एक बादशाह की मूछें नहीं होती है, वह है किंग ऑफ हर्ट। ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्डियन के अनुसार इस राजा की भी मूछें हुआ करती थी, पर जब कार्ड्स को रीडिज़ाइन किया जा रहा था तब डिज़ाइनर इसकी मूछें बनाना भूल गया। तब से लेकर आज तक किंग ऑफ हर्ट बिना मूछें वाला ही है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, एक ऐसा चर्च है जो जूते के आकार का है। जी हाँ, ताइवान में ऊंची एड़ी के जूते मतलब कि हिल्स के आकार का एक 16 मीटर ऊंचा कांच का एक चर्च बनाया गया है। ये ऐसा क्यों बनाया गया है यह तो पता नहीं, पर शायद इसे अमेजिंग दिखाने के लिए ही ऐसा बनाया गया है। और ताइवान में 4 नंबर को अशुभ माना जाता है। अब पता नहीं इन्हें 4 नंबर से जाने कौन सी परेशानी है, पर आप इसका अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पर फ्लोर भी तीसरे के बाद सीधा 5वां बोला जाता है। चौथे फ्लोर का लोग यहाँ नाम तक नहीं लेते। और आपको यह जो इमारत दिख रही है, इसे ताइपे 101 के नाम से जाना जाता है और यह इमारत 2007 तक दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी। पर 2007 के बाद यह खिताब बुर्ज खलीफा के पास चला गया जो दुबई में स्थित है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, अभी तक सोने की यानी गोल्ड की कई खानें मिल चुकी है जिससे कई गोल्ड निकाला जा चुका है, लेकिन पृथ्वी पर अभी तक निकाले गए सोने का अनुमानित 50% सोना साउथ अफ्रीका के एक ही पठार से पाया गया है। फैक्ट नंबर 6। आपने ऐसा स्टैचू कई चौराहों पर देखा है, तो आप इन घोड़े पर बैठे राजा और उस घोड़े की डेथ के बारे में बता सकते हैं। जी हाँ, अगर किसी स्टैचू में घोड़े का बायां पैर यानी कि लेफ्ट लेग उठा हुआ है तो इसका मतलब है कि युद्ध में उसके राजा से पहले घोड़ा शहीद हुआ था। जैसे महाराणा प्रताप के घोड़े का बायां पैर हमेशा स्टैचू में उठा हुआ होता है, और यदि स्टैचू में घोड़े का दायां पैर यानी राइट लेग ऊपर उठा हुआ है, मतलब घोड़े पर सवार राजा पहले शहीद हुआ, बाद में उसका घोड़ा। और यदि किसी महापुरुष के घोड़े के दोनों पैर स्टैचू में उठे हुए होते हैं तो इसका मतलब यह है कि युद्ध में दोनों की एक साथ मौत हुई है। जैसे रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े के दोनों पैर स्टैचू में ऊपर उठे हुए होते हैं। और यदि किसी स्टैचू में घोड़ा सामान्य रूप से खड़ा है तो इसका मतलब यह किसी राजा महाराजा की स्टैचू है जो सामान्य रूप से प्रतीक के रूप में बनाई गई है। दोस्तों, इस फैक्ट पर एक लाइक तो बनता है। फैक्ट नंबर 7। नीदरलैंड इतना सुरक्षित देश है जहाँ की जेलों को भरने के लिए अपराधियों को आयत किया जाता है। दोस्तों, यहाँ के कड़े कानून की वजह से ही यहाँ पर क्राइम नहीं होते और यहाँ की जेलें खाली पड़ी रहती है। तो उन खाली कमरों और उन खाली जगहों को यूज़ करने के लिए यहाँ पर अन्य देश के भी अपराधियों को लाया जाता है ताकि वह जेलें भरी जा सके और उनका उपयोग हो सके। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, आपने सुसाइड का नाम तो सुना ही है, और सुसाइड ज़्यादातर कायर मनुष्य करते हैं जो जीवन की उलझनों से परेशान है। पर क्या आपने यह सुना है कि किसी बर्ड ने सुसाइड कर लिया हो? नहीं ना। तो हाल ही में इंडिया के असम में स्थित जतिंगा गांव में ऐसा ही हुआ है। यह गांव बर्ड्स की सुसाइड के बारे में सुर्खियों में बना हुआ है और कहा जाता है कि बर्ड्स यहाँ आकर सुसाइड करते हैं और पिछले कई महीनों में यहाँ कई पक्षियों ने आकर आत्महत्या करी है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना
और वैसे भी यहाँ तक वीडियो को देखा है, मतलब कि आपको नॉलेजेबल वीडियो देखना पसंद है, तो और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।